Hi viewers, मैं सिमरन संधू. Welcome back to our channel. We wish that you're all happy and healthy. Lockdown 1, Lockdown 2, Lockdown 3, Lockdown 4 और अब 30 मई को Lockdown 5 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है. डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है और जो भी इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर आते हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड थी अब तक उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है. गाइडलाइंस जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस को मिस ना करें. तो आइए जानते हैं कि क्या है गाइडलाइंस फॉर फेज्ड रीओपनिंग और इसे अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है क्योंकि कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले इलाकों के लिए ये एक तरह की अनलॉकिंग ही है. ट्विटर पर भी #unlock1 ट्रेंडिंग पर है. 30 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक फेज 1 में 8 जून 2020 से पब्लिक के लिए धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और शॉपिंग मॉल्स को खुलने की अनुमति दे दी गई है. लेकिन ये सब कंसर्न्ड अथॉरिटीज और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के राय मशवरे के बाद ही होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके. फेज 2 में स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोला जा सकता है मगर ये भी स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंसर्न्ड अथॉरिटीज और पेरेंट्स के राय मशवरे के बाद ही किया जा सकता है. फेज 3 में सिचुएशन को देखते हुए इंटरनेशनल ट्रैवल, सिनेमा घर, जिम, थिएटर्स, पार्क और इसी तरह की अन्य जगह, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज को अनुमति मिल सकती है. मगर फेज 3 में होने वाली एक्टिविटीज के लिए अभी तक डेट डिसाइड नहीं की गई है. डेट्स डिसाइड की जाएंगी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए, कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए. पूरे देश में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और नाइट कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 5 30 जून तक जारी रहेगा और ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी कि कंटेनमेंट जोन्स कौन से होंगे. स्टेट और यूटीज अपने असेसमेंट और सिचुएशन के हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं. कंटेनमेंट जोन्स में स्ट्रिक्टली लॉकडाउन 5 का पालन किया जाएगा और एसेंशियल एक्टिविटीज के अलावा दूसरी किसी भी एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाएगा. स्टेट यूटीज जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों पर भी कुछ एक्टिविटीज पर रोक लगा सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है. सामान और इंसानों के इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और इसके लिए किसी भी तरह की परमिशन, अप्रूवल और ई परमिट की जरूरत नहीं होगी. मगर जरूरत पड़ने पर स्टेट और यूटीज पब्लिक हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए कुछ मूवमेंट्स पर रोक लगा सकती है. श्रमिक ट्रेन्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में चल रही थी उसी तरीके से लॉकडाउन 5 में भी चलेंगी. 65 साल से ज्यादा उम्र वाले, प्रेग्नेंट वुमेन और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. सरकार ने सभी को आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल फोन्स में डाउनलोड करने को कहा है और स्पेशली उन लोगों को जो कि एम्प्लॉइज है, काम पर जाते हैं. सबसे अहम बात जो इस बार की गाइडलाइंस में है वो ये है कि स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट की इस गाइडलाइन में किसी भी तरह के बदलाव नहीं कर सकती है. गवर्नमेंट ने मास्क पहनने को कंपल्सरी किया है. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन करने को कहा है. शादियों में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं शरीक हो सकते हैं. वर्क फ्रॉम होम, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने की भी बात की गई है. इतनी सब रिलैक्सेशंस को देखते हुए लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 कहा जा रहा है मगर ये अनलॉकिंग उस समय पर हो रही है जब इतने सारे लॉकडाउन्स लगने के बाद भी आज देश में 1,70,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं. इतनी सख्ती होने के बाद भी हम सब बार बार देख चुके हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को नकारा गया है. तो क्या ये एक सही फैसला है? क्या इस समय अनलॉकिंग इंडिया के लिए सेफ है? हमें ऐसा लगता है कि लॉकडाउन को हटा देने से और धीरे धीरे चीजों को अनुमति देने से कोरोना वायरस का रिस्क देश पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा. ये वो टाइम है जब सरकार को टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए मगर ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है.
अनलॉक 1 का डिसीजन सही है या गलत? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी होम, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच।